हाँ जी, मैच नंबर 16 और मैच नंबर 17 साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ये दोनों मैचेस हो चुके हैं और दोनों मैचेस कमाल के थे। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड, पता नहीं क्यों ये मैच फंसता ही फंसता है। पिच न्यूयॉर्क का था बट स्टिल डेविड मिलर ने कमाल की बैटिंग की। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ये पहला मैच है वर्ल्ड कप का जिसमें 200 रन बने और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हार गया। तो इंग्लैंड की टीम में काफी क्वेश्चंस है अब उनको आंसर करने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से खेल रहा है, इस आईपीएल में जब आए थे तब से हम सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, फिर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये T20 फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है इनके अगेंस्ट खेलना। तो सब पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी काम याद दिला दूं। जो आपको करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 50 मारा हो या फिर कोई बड़ा स्कोर किया हो। और T20 फॉर्मेट इसी तरीके से खेला जाता है। जैसे गौतम गंभीर कहते थे कि हर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 35, 40, 45 ये फास्ट रन बनाए। मतलब इसमें स्ट्राइक रेट आपका 170 के नीचे नहीं जा सकता। और डेफिनेटली जिस तरीके की पिच आईसीसी इस बार प्रोवाइड कर रहा है T20 वर्ल्ड कप के लिए, कमाल है। मतलब ये टेस्ट मैच की पिचेस पे T20 फॉर्मेट खिला रहे। कल की पिच भी इसी तरीके की थी कि सब यही बात कर रहे कि इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बैटिंग करने क्यों नहीं गया, पिच बाद में स्लो होती जाएगी। बट आपको नहीं लगता कि इतना ज्यादा फेवर नहीं होना चाहिए कि टॉस कौन जीत रहा है? आज इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में भी ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। जिस तरीके से कल साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच हुआ है सेम पिच पे, आईसीसी वाले ये सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उन्होंने घास को हटाया है, रोलर्स चलवाए हैं और पिच को काफी रोल किया है, लेकिन पिच में कोई फर्क नहीं था। बॉल अभी भी अनइवन बाउंस कर रही है, बॉल अभी तक 40 के 40 ओवर में हरकत कर रही है और आउटफील्ड तो मजाल है कोई चौका चला जाए। मतलब इतनी स्लो पिच, इतना स्लो आउटफील्ड। और आज वाले इंडिया पाकिस्तान मैच में आज कोई भी जीत सकता है। मतलब दोनों टीम के बॉलर्स अच्छे हैं, पाकिस्तान के भी बॉलर्स अच्छे हैं, बस उनकी लाइन लेंथ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। और पिछला जो पिच था, अगर वैसे किसी पिच पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तब कंपिटिटिव मैच था। जो कोई भी टॉस जीतेगा वो पहली बैटिंग करने आएगा या सेकंड बैटिंग करने आएगा, समवेयर अराउंड। आज दोनों टीम में से किसी का भी एक भी बॉलर चल गया और अपने 4 ओवर के स्पेल में अगर वो 4 विकेट 5 विकेट लेके चला गया, तो दूसरी टीम का गेम वहीं खत्म है। और ये इतना फेवरिज्म नहीं होना चाहिए कि एकदम से वन साइडेड जाए और लक फैक्टर इतना काम करे। बट स्टिल बात वही है कि टेस्ट मैच की पिच पे आप T20 खिला रहे हो, ये आईसीसी को सोचने की जरूरत है। जिस तरीके से इन्होंने ड्रॉप इन पिच लगवाए थे, मतलब जब आपको पता है कि आप वहां पे पिच नहीं उगा सकते और आपने ड्रॉप इन पिच लगवाए, सालों से आपका यही काम है। मतलब आप अपने काम में इतना बुरा, मतलब हम यही बात करते हैं ना कि जो जिसका काम है वो उसमें कैसे बुरा हो सकता है, तब क्वेश्चन उठते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया की टीम में कल किसी ने भी बड़ा स्कोर नहीं बनाया। सबने 35, 40, 45 रन इतने ही बनाए और सबने क्रूशियल इनिंग खेली। डेविड वार्नर 16 बॉल पे 35, 37 रन बना के गए। और ट्रेविस हेड, इस बंदे ने भी जिस तरीके से पार्टनरशिप की है, कल ऑस्ट्रेलिया पावर प्ले पे ही मैच लेके निकल गया था। और इंग्लैंड वालों ने जिस तरीके से शॉर्ट बाउंड्री की तरफ बॉलिंग कराई, उन्होंने पिच के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं किया। और इंग्लैंड को अपनी बॉलिंग के लिए सोचना पड़ेगा, इतना ज्यादा रन लीक नहीं कर सकते। जो भी उनके प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए और पावर प्ले पे वो बहुत पीछे हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया से। और जिस तरीके से आगे ऑस्ट्रेलिया ने अपने इनिंग को कंटिन्यू किया है, कमाल का उन्होंने खेला, अपने प्लान्स पे वो स्टिक किए। ग्लेन मैक्सवेल, जिनको हर कोई डेंजरस डेंजरस अब बोलता जा रहा है, बट उनका वो डेंजरस वाला फॉर्म अभी तक निकला नहीं है। पूरा आईपीएल हमने देख लिया, उनसे परफॉर्मेंस हुई नहीं, कल बैटिंग में भी उनसे हुआ नहीं। और मैथ्यू वेड, जिसकी मैं बात करता था कि इस बंदे को गुजरात टाइटंस ने बाहर बैठा के रखा था, कल 10 बॉल पे 17 रन बना के गया। पिच बाद में स्लो होती चली गई थी, बाद में इजी नहीं था। स्टिल कीपिंग इस बंदे की जबरदस्त, और 10 बॉल पे 17 रन वो भी क्रूशियल था। और एक और चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, अंपायरिंग। कल 20th ओवर 19.5 ओवर के बाद जब लास्ट बॉल था, उस पर मैथ्यू वेड ने रन लिया था और एक रन तो श्योरली कंप्लीट था। उसके बाद भी अंपायर ने वो रनआउट चेक किया, पूरा का पूरा रनआउट उन्होंने चेक किया। और हमारे आईपीएल में
हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम पूरा का पूरा चेक करें, जबकि वो मिड इनिंग्स में होता था। तो अंपायरिंग काफी अच्छी हुई है, अंपायरिंग को मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा। बट जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो इंग्लैंड ने स्टार्ट काफी अच्छा किया था। फिल सॉल्ट और जॉश बटलर ने काफी अच्छा स्टार्ट किया था, काफी अच्छे से इनिंग को वो लेके चल रहे थे। जिस तरीके का उनका इंटेंट था, जिस तरीके से वो बॉलर्स को पिक कर रहे थे, जिस तरीके से वो पावर प्ले को खेल रहे थे, बहुत अच्छा जा रहा था अंटिल एडम जैम्पा आते। एडम जैम्पा कल के मैन ऑफ द मैच बने और बनना भी चाहिए था, क्योंकि 2 क्रूशियल विकेट लिए थे। फिल सॉल्ट जिस फॉर्म में चल रहे थे, जिस लय में चल रहे थे, उनको उस स्पेल के पहली बॉल पे आउट करना। और जॉश बटलर, हम 19 नवंबर की बात करते हैं जब रोहित शर्मा मैक्सवेल को जिस तरीके से वो खेल रहे थे, और हम सब यही बात कर रहे थे कि क्या वो एक और एग्रेसिव शॉट ज़रूरी था। उस ओवर में 2 छक्के ऑलरेडी आ चुके थे, क्या तीसरा छक्का मारने जाने के लिए ज़रूरी था वो? कल के मैच में भी जॉश बटलर 2 बार ऑलरेडी वो रिवर्स स्वीप खेल चुके थे। और 19 नवंबर को सूर्य कुमार यादव के साथ भी सेम चीज हुई थी कि उनका एक गेम खेलने का तरीका है और ऑस्ट्रेलिया ने उनके पैटर्न को ब्रेक किया। और सूर्य कुमार यादव जो कि विकेट के पीछे बहुत ज्यादा खेलते, उनको पीछे फील्डर दे के रखा था और सूर्य कुमार यादव बैक टू बैक पीछे की बाउंड्री को अटैक करने का ट्राई कर रहे थे। और कल जॉश बटलर भी एडम जैम्पा के ओवर में 2 बार वो रिवर्स स्वीप खेल चुके थे और वहां पे फील्डर था। उसके बाद भी तीसरी बार जॉश बटलर छक्का मारने के बाद, वो भी फ्रंट पे उन्होंने छक्का मारा। और जब आप सामने खेल सकते हो तो आप रिवर्स स्वीप खेलने का क्यों देख रहे हो, जबकि वहां पे फील्डर है, पैट कमिंस जैसा फील्डर आपके पीछे खड़ा है वहां पे। और तीसरा रिवर्स स्वीप सेम ओवर में, और जबकि फील्डर खड़ा है वहां पे और कैच आउट होके जाते हैं। जॉश बटलर बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट किया जॉश बटलर ने। इस तरीके की इनिंग जब उनकी चल रही थी और उनकी टीम को इतनी नीड थी उनकी उस इनिंग की, अगर 30-40 रन जॉश बटलर और बनाते तो इंग्लैंड एक बेटर पोजीशन पे हो सकता था। जीतता नहीं जीतता वो नहीं पता, लेकिन इतने मार्जिन से नहीं हारते। और जिस ग्रुप में इंग्लैंड है, उस ग्रुप में इंग्लैंड के साथ काफी भसड़ हो चुका है। ग्रुप बी में इंग्लैंड है और ग्रुप बी में एक मैच इंग्लैंड का बारिश में धुल चुका है। उस मैच का भी रिजल्ट क्या होता हमें नहीं पता है, क्योंकि 10 ओवर में 90 रन स्कॉटलैंड बना चुका था बिना कोई विकेट गंवाए। उस दिन भी इंग्लैंड की बॉलिंग एक्सपोज हुई थी और कल के मैच में भी इंग्लैंड की बॉलिंग एक्सपोज हुई। जिस तरीके से वो रन लीक कर रहे, ये उनके लिए बहुत ही सिरदर्दी वाली बात है। उनको इस डिपार्टमेंट में अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। तो बारिश के वजह से उस दिन दोनों टीमों को, स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड को, एक एक पॉइंट मिला है। और अब इंग्लैंड की ये सिचुएशन है कि कल के नेट रन रेट पे जो उनके इफेक्ट हुआ है, अब उनको बड़े मार्जिन से नेट रन रेट सुधार के मैच जीतना होगा। अदरवाइज स्कॉटलैंड टॉप 8 में पहुंच जाए शायद से, क्योंकि हर ग्रुप से सिर्फ 2 टीम जाने वाली है। पाकिस्तान के चांसेस बहुत ही स्लिम हो चुके हैं, फिर न्यूजीलैंड के चांसेस काफी स्लिम हो चुके हैं क्योंकि अफगानिस्तान 2 मैच जीत चुका है। और उधर साउथ अफ्रीका, जिनका ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड एक बार फिर डिसअपॉइंट कर देगा, बट समहाउ साउथ अफ्रीका ने अपने आप को बचा लिया और अब वो टॉप 8 में आराम से चले जाएंगे। और इंग्लैंड का मिडल ऑर्डर भी कल ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। विल जैक्स से ज़्यादा अच्छी इनिंग नहीं आई, फिर जॉनी बेस्टो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। मोइन अली एक अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन मोइन अली भी फिर आउट होके गए। और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई है, कमाल की बॉलिंग, मतलब ये सेम काइंड ऑफ लेंथ थी उनकी जो कि 19 नवंबर को वो इंडिया के अगेंस्ट वो बॉल कर रहे थे, सेम लेंथ पे कल भी बॉलिंग कर रहे थे और पिच भी काइंड ऑफ सेम थी। जिस तरीके का ऑस्ट्रेलिया का एग्जीक्यूशन था, जिस तरीके से वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे। और मैंने एक इंटरव्यू सुना था, अजय जडेजा पाकिस्तान के किसी पैनल में जाके बात कर रहे थे कि क्यों इंडिया मैचेस नहीं जीतता है, क्योंकि इंडिया एक चौका या एक छक्का पड़ने के बाद ही अपने प्लान्स को भूल जाता है और ग्राउंड में चेंजेस करने लगता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं करता है। पर कल के मैच में अगर आप दोबारा जाके मैच देखोगे, आप हाईलाइट देखोगे, हर चौके छक्के के बाद ऑस्ट्रेलिया भी अपने गेम प्लान चेंज कर रहा था, क्योंकि T20 फॉर्मेट इस तरीके से नहीं चलता है। हर ओवर गेम का 5% है, तो अगर आप 3 बॉल पे 3 छक्के खाते हो तो आप गेम में पीछे हो जाते हो। ये गेम उस तरीके से नहीं चलता है कि ड्रेसिंग रूम से जो प्लान बना के लाए हो वही यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करोगे। ऑब्वियसली वो आपका बेस प्लान होना चाहिए, बट आपको इतना ओपन रहना पड़ेगा कि करंट सिचुएशन ग्राउंड के अंदर क्या चल रहा है। तो कैप्टन्स पे वो कॉल आता है और वो कॉल ऑन अ गिवन डे, लक भी एक फैक्टर है। आप कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हो जो कि बहुत ही क्वेश्चनेबल होते हैं, लेकिन वो सही बैठ जाते, और कई बार आप सब कुछ सही करके भी हारते हो। जैसे 19 नवंबर को ट्रेविस हेड ने जिस तरीके का कैच रोहित शर्मा का पकड़ा था, और कल ट्रेविस हेड ने फिल सॉल्ट का कैच पकड़ा और वो छक्का गया। ट्रेविस हेड ने एक कैच और छोड़ा
उनके हाथ के यहाँ से लग के बॉल गई थी। तो 19 नवंबर को वो जो कैच चिपका था वो डेस्टिनी है। अगर वो उस दिन छूट जाता, क्योंकि वो हाफ चांसेस होते हैं, अगर वो छूट जाता तो शायद गेम कुछ और होता। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड की। अब इन दोनों टीम की जो राइवलरी है ये कमाल की है। मतलब साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का कोई मैच नहीं है, स्टिल इन दोनों के बीच में राइवलरी है। और समहाउ साउथ अफ्रीका इतना फंसा हुआ मैच खेलता है कि कई बार तो वो हार ही जाता है। पिछले ही ओडीआई वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार गया था, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप में हारा था। और कल भी अगर डेविड मिलर की ये इनिंग नहीं आती तो साउथ अफ्रीका के चांसेस बहुत ठीक नहीं लग रहे। बॉलिंग साउथ अफ्रीका ने कमाल की न्यूयॉर्क के पिच थी और यहाँ पे बॉलर्स जो भी कर दे वो सोना है। सिर्फ आप अगर फुल टॉस ना डालो तो पिच आपको मतलब बहुत ही लीथल बॉलर बना के रखेगी। अगर आप डेक पे बॉलिंग कराते हो, आप हिट द हार्ड डेक करते हो तो आपके लिए मदद ही मदद है। और आपसे बेस्ट बॉलर नहीं है न्यूयॉर्क के पिच पे। तो कल सेम चीज हुई, सेम कहानी की नीदरलैंड्स के बैटर को समझ में ही नहीं आया कि किस तरीके से बॉल को टैकल करना है, किस तरीके से खेलना है। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के बॉलर्स उनके ऊपर चढ़े हुए थे, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, कमाल की फील्डिंग, कमाल की बॉलिंग, पूरा 100% उनका डेडिकेशन, उनका एफर्ट दिख रहा था। बट सम हाउ नीदरलैंड्स इतना मैनेज कर गया कि वो 100 पार कर गए। और कल अगर नीदरलैंड्स के पास 15 रन और होते, 15-20 रन और होते तो साउथ अफ्रीका बहुत दिक्कत में होता। बट जिस तरीके से भी नीदरलैंड्स ने बैटिंग की, नीदरलैंड्स का बैटिंग इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन जब वो बॉलिंग करने उतरे तो उन्होंने 6 रन पे उनके 3 विकेट गिर चुके थे साउथ अफ्रीका के शायद से। एडन मार्क्रम कुछ नहीं कर पाए। क्विंटन डिकॉक वाला रन आउट मैच की पहली बॉल पे, मैच की पहली या दूसरी बॉल पे इतना टाइट रन लेने की जरूरत नहीं थी। आपको नीड को समझने की जरूरत होती है, आपको समझने की जरूरत होती है अभी गेम में क्या इंपॉर्टेंट है। अभी वहां पे आपका रहना इंपॉर्टेंट था। इतना टाइट कॉल रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो होनी नहीं चाहिए। और बहुत ही सिंपल रन आउट, डक पे गए। रीजा हेंड्रिक्स भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, रीजा हेंड्रिक्स पे आउट होके गए। फिर एडन मार्क्रम, आईपीएल से लेके अब तक एडन मार्क्रम की परफॉर्मेंस नहीं है। और ये पता नहीं क्यों है कि टेम्बा बवूमा जब कैप्टन थे ओडीआई वर्ल्ड कप में, टेम्बा बवूमा पूरा वर्ल्ड कप निकल गया, उनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। और एडन मार्क्रम अब साउथ अफ्रीका के कैप्टन है तो अब एडन मार्क्रम से परफॉर्मेंस नहीं निकल रही। पता नहीं है साउथ अफ्रीका के साथ क्या जिंक्स है कि जो भी कैप्टन बनता है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता। फिर हेनरी क्लासन आते हैं। हेनरी क्लासन भी कल, उनका भी उस शॉट की नीड नहीं थी। आप 12 या 14 रन पे आप 3 विकेट डाउन हो और वहां से आप इस तरीके का शॉट मारो, एक लूज शॉट मारो, जबकि आपको पता है कि ये पिच बॉलर्स के लिए फेवरेबल है। आप थोड़ा सा टाइम भी नहीं बिता रहे हो और आप इस तरीके से खेल रहे हो क्योंकि स्कोर इतना बड़ा है नहीं कि आपको इतना तेज खेलने की जरूरत है। तो वो शॉट समझ में नहीं आया और बहुत ही लूज सा शॉट मार के, और अच्छी फील्डिंग नीदरलैंड्स की। तो हेनरी क्लासन कल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर उसके बाद ट्रिस्टन स्टब ने जिस तरीके से बैटिंग की, आईपीएल में हमने देखा कि वो किस तरीके के स्टाइल से खेलना पसंद करते हैं। बट उन्होंने अपने गेम को पिच के हिसाब से मोल्ड किया। जिस तरीके की पार्टनरशिप उन्होंने डेविड मिलर के साथ की, ये साउथ अफ्रीका के लिए सबसे क्रूशियल था। क्योंकि अगर उस मोमेंट पे ट्रिस्टन स्टब भी आउट होकर चले जाते तो फिर साउथ अफ्रीका के पास शायद से ज़्यादा चांसेस नहीं होते, क्योंकि मार्को जेनसन और जो भी बैट्समैन आ रहे थे फिर उनके पास ज़्यादा चांसेस थे ही नहीं। क्योंकि नीदरलैंड्स के बॉलर उनको सेटल होने नहीं दे रहे थे। एक सिर्फ प्रॉपर बैटर डेविड मिलर बचे थे जिन्होंने लास्ट तक गेम को खत्म किया। और मतलब लास्ट ओवर तक तो गेम को लेके ही नहीं गए। 12 बॉल पे 16 रन या 18 रन चाहिए थे और उन्होंने 19th ओवर में गेम को खत्म कर दिया। 20th ओवर तो उन्होंने देखा ही नहीं। और कमाल की बैटिंग, 51 बॉल पे 59 रन, जो कि मच रिक्वायर्ड, मच नीडेड थे। और प्लेयर ऑफ द मैच भी कल डेविड मिलर बने। तो कमाल की बैटिंग की। अब आज होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि इस मैच में पिच जिस तरीके की है, इसमें टॉस एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करने वाला है। क्रिकेट मैचेस में इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि टॉस कौन जीत रहा है उसके हिसाब से मैच उसके फेवर में चला जाए। तो लेट्स सी आज का मैच किस तरीके से होता है। वैसे राइवलरी हमारी कुछ है नहीं पाकिस्तान से, क्योंकि राइवलरी उस तरीके से होती है कि आप जब किसी से पूछो कि हाँ इन दोनों टीम्स की राइवलरी है तो लोग पूछते हैं कि टैली क्या है। तो टैली में पता नहीं कितने बार हमने पाकिस्तान से खेला और पाकिस्तान सिर्फ एक बार हमसे जीता है। तो ये किस तरीके की राइवलरी है कि मैं 20 बार जीत चुका हूँ और पाकिस्तान सिर्फ एक बार जीता है। तो ये तो राइवलरी कहीं से भी नहीं है, ये तो जबरदस्ती का आईसीसी प्रमोट कर रहा है। अदरवाइज इस राइवलरी में कुछ है नहीं। इंडिया एक बेटर टीम है और एनी गिवन डे
इंडिया पाकिस्तान से अगर 10 मैच की सीरीज है तो 9 तो डेफिनेटली जीत रही है। तो ये इस तरीके का सिनेरियो है, इंडिया को डरने की कोई ज़रूरत है नहीं और हमें भी पता ही है कि इंडिया जीत जाएगा। लेकिन जिस तरीके की पिच है ये लक फैक्टर है पूरा, ये मतलब गैम्बल है कि एक बॉलर का ऐसा कोई दिन निकल आए कि वो 5 विकेट ले जाए तो पता नहीं, मतलब पावर प्ले पे 2-3 विकेट गिर जाए तो उस टीम का स्कोर क्या होगा वो भी पता नहीं, और डिफेंड जो करने आएंगे तब वो किस तरीके से खेलेंगे वो भी पता नहीं। तो ये बहुत ही वियर्ड सिनेरियो है, आईसीसी को ये देखने की जरूरत है। इस तरीके की पिचेस नहीं होनी चाहिए, इतना स्लो आउटफील्ड, पिच स्लो है, आउटफील्ड स्लो है, तो बैटर्स के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से पाकिस्तान के लिए ये नॉकआउट मैच है क्योंकि यूएसए ऑलरेडी 4 पॉइंट पे है, इंडिया को 2 पॉइंट मिल चुका है। तो अगर पाकिस्तान आज यहाँ हारता है तो यूएसए और इंडिया आराम से क्वालिफाई कर जाएगा और टॉप 8 में इंडिया और यूएसए की जगह बनेगी। तो लेट्स सी इस मैच में क्या होता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में। लेट्स होप कि इंडिया ही जीतेगा और हमें पता भी है कि इंडिया ही जीतेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।